Yes, so let's continue this chapter. Yeah, from here. In 1519, Ferdinand Magellan, a Portuguese sailor, started on a journey from Spain. So हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर? That Ferdinand Magellan, you can see his image here. Ferdinand Magellan was the first man to sail around the world. ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने पूरे विश्व का एक भ्रमण किया था. ठीक है. ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम स्पेन एंड सेम डायरेक्शन में इन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की. आफ्टर 3 years ही कम बैक टू द सेम प्लेस. सो इससे हमें क्या प्रूफ मिला? दैट आवर अर्थ इज राउंड इन शेप लाइक अ बॉल. इट इज़ नॉट फ्लैट. So let's start it. Yeah. Ferdinand Magellan, a Portuguese sailor, he is a Portuguese sailor, started on a journey from Spain. He sailed in the same direction for 3 years. For how many years? 3 years, and reached the same place from where he had started. This proved that the earth is round like a ball, is not flat. Okay. So इससे हमें ये प्रूफ मिला दैट अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल, इट इज नॉट फ्लैट. क्लियर? थैंक्स टू साइंस मैन हैज रीच्ड इवन द मून. We should thanks to science that man has reached even the moon. Neil Armstrong and Edwin Aldrin of the United States of America were the first men to step on the moon in 1969. नेक्स्ट फैक्ट, सेकेंड फैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट हम लोगों ने साइंस में इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि अब हम मून तक पहुँच गए हैं. इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स, अब मून तक पहुँच चुके हैं. सबसे पहला जिन्होंने अपना कदम रखा है मून पर, कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. हु इज़ ही? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. क्लियर? एंड एडविन एल्ड्रिन. They belongs to United States of America. Okay, so in 1969 आप देख सकते हैं इन्होंने मून पर अपना पहला स्टेप रखा. They took so many photographs of the earth from the moon and these photographs also show that earth is round in shape. इन photographs से भी हमें पता चलता है that earth is round in shape. Clear? Next thing is you can see solar system here. It is Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. There are 8 planets in our solar system. The Earth is not still. Next important चीज़ हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे? That जो Earth है हमारा, जो हमारा planet है, ये still नहीं है, रुका हुआ या ठहरा हुआ नहीं है. It is always moving. Okay? Have you spin a top spin? जिसे आप हिंदी में लट्टू कहते हैं, उसे आपने कभी भी घुमाया है तो आपने देखा होगा कि उसकी एक एक्सिस होती है जिस पर वो लट्टू ठहरा होता है. जब हम उसे घुमाते हैं तो वो अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करता है. क्लियर? सेम वे में जो हमारी अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, इसकी इमेजिनरी आप कह सकते हैं लाइंस होती हैं जिन्हें हम एक्सिस कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सिस. ये होती हैं धुरी. एक्सिस ये एक ऐसा पॉइंट है, ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जिसके बेस पर पूरी अर्थ जो है वो रोटेट करती है. क्लियर? पूरी अर्थ रोटेट करती है. इन्हें इमेजिनरी लाइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइंस हम इमेजिन करते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं. ठीक है? ये आप देख नहीं सकते, यू कैन जस्ट इमेजिन. सो ये हमारे एक्सिस होते हैं, धुरी कहलाते हैं, जिस पर हमारी अर्थ रोटेट करती है. क्लियर? इट स्पिन्स. स्पिन्स मीन्स घूमना. इट स्पिन्स लाइक अ टॉप अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस. सी, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं. दिस इज़ नोन एज रोटेशन. ये क्या कहलाता है? रोटेशन. अब यहाँ पर आपको 2 टर्म्स मिलेंगे. नंबर 1 इज़ रोटेशन एंड नंबर 2 इज़ रिवोल्यूशन. सो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन? रोटेशन मीन्स जब आप
जब आपकी अर्थ जो आप देख रहे हैं, आपका प्लैनेट जो है अपने ही एक्सिस पर जब वो राउंड राउंड घूमता है तो ये आपका रोटेशन कहलाता है। बट जब हम सोलर सिस्टम में देखते हैं तो जो हमारा अर्थ है, जब वो सन के चारों तरफ घूमकर एक चक्कर लगाता है, इट मीन्स 365 और 366 डेज कंप्लीट करता है, 1 ईयर का टाइम कंप्लीट करता है, तो ये हमारा रिवोल्यूशन कहलाता है। रोटेशन अपनी ही एक्सिस पर घूमना और रिवोल्यूशन अर्थ का सन के चारों तरफ घूमना। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. So this is the basic difference between rotation and revolution. You can see here the earth revolves round the sun. This is called revolution. So the earth has two movements, rotation and revolution. The rotation of the earth cause day and night. जब रोटेशन होता है अर्थ का, यानी अपने ही एक्सिस पर जब अर्थ घूमती है, तो इससे क्या देखते हैं हम, डे और नाइट। इट मीन्स मैं आपको एक इमेज के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये है आपका सन। क्लियर? ये सन है, ये आपका अर्थ है जो कि रोटेट कर रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट स्टिल। अभी हमने सीखा था जब सन की रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है, तो जो इसका फेस सामने वाला है पार्ट, यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही हैं, ये आपका क्या होगा, डे होगा। इस पूरे पार्ट में अर्थ के डे मनाया जाएगा। एंड जो इसका बैक साइड है, यहाँ पर सन की रेज नहीं पहुँच पाती हैं, इसलिए यहाँ पर आपकी क्या होती है, नाइट। क्लियर? तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सन की रेज जब हमारे अर्थ पर डायरेक्ट पड़ती हैं तो ये पार्ट आपका डे हो जाता है, और जहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं यहाँ आपकी नाइट होती है। जैसे ही अपनी एक्सिस पर रोटेट होने की वजह से डार्कर पार्ट फ्रंट में आ जाता है, तब वहाँ पर डे हो जाता है, और जहाँ पर डे था वो बैक साइड में आने की वजह से नाइट हो जाती है। क्लियर? तो सन की सीधे रेस पड़ने की वजह से, स्ट्रेट उसकी रेस पड़ने की वजह से डे और नाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो आप ये भी समझ गए होंगे कि रोटेशन जो है आपका, उसकी वजह से डे और नाइट जो है अकर होते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ जो आपके सीजन्स होते हैं, इट मीन्स समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे सीजन्स आपके किसके वजह से देखने को मिलते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से। क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट थिंग, कैन यू नेम द डिफरेंट सीजन्स? विच इज़ योर फेवरेट सीजन एंड वाई? The earth is the home of all living beings. To live on the earth, all living things, human beings, plants, animals, need air and water. क्या चाहिए होता है? एयर और वाटर। हर ह्यूमन बीइंग को, हर प्लांट, एनिमल, सभी लिविंग थिंग्स को यहाँ पर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, दे नीड एयर एंड वाटर। द envelope of air which surrounds the earth is called atmosphere. तो पूरे अर्थ का जो एक एनवेलप यानी पूरा कवर जो उसके चारों तरफ उसको कवर करके रखता है, घेर के रखता है, उसके सराउंड, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, विच सराउंड्स द अर्थ, ये क्या कहलाता है, एनवेलप एयर का, एटमॉस्फेयर। ये पूरा आपका एनवेलप जो एयर का बना होता है, जो कवर बना होता है अर्थ के चारों तरफ एयर का, वो आपका एटमॉस्फेयर कहलाता है। 3/4 of the earth is covered with water. It means कि अगर हम अर्थ के 4 पार्ट्स करते हैं तो आपके 3 पार्ट्स जो हैं कम से कम अर्थ के वाटर से कवर हैं। किससे कवर है? 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। क्लियर? तो ये आपके वाटर से कवर। Yes, so I hope you understand what is atmosphere. It is an envelope of air which surrounds the earth. Okay, and we learned one more thing, that is 3/4 of the earth is covered with
water. Only 1/4 is land. Okay, so you find water in rivers, lakes, oceans. Clear? Stand on top of a tall building. What you see far away. जब आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होते हैं और दूर तक जब आप देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट एट अ प्लेस. हमें ऐसा लगता है कि हमारी अर्थ और हमारा जो स्काई है वो एक ऐसे पॉइंट पर आकर मिल जाता है. लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हमारा लैंड यानी हमारी अर्थ और हमारा स्काई मिल जाते हैं. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजन. क्या कहते हैं? हॉरिजन. इन रियलिटी द अर्थ एंड स्काई नेवर मीट. दे जस्ट सीम टू मीट एट वन पॉइंट. वो सिर्फ नज़र आते हैं ऐसा, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है. क्लियर? तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमें अर्थ और स्काई मिलता हुआ नज़र आता है, वो मीटिंग पॉइंट इनका क्या कहलाता है? हॉरिजन. क्लियर? वन मोर थिंग इज कोस्ट. कोस्ट किसे कहते हैं? आप ये पिक्चर देख सकते हो. कोस्ट में क्या होता है? जो आपका लैंड एरिया होता है और जो वाटर पार्ट होता है, जब वो दोनों एक प्लेस पर आकर मिलते हैं, यानी वाटर बॉडी आपका और आपका लैंड एरिया जब दोनों एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, वो आपका कोस्ट एरिया कहलाता है. क्लियर? क्या कहलाता है? कोस्टल एरिया. सो आई थिंक कि आपको समझ आया. इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या जानना है? एटमॉस्फेयर, हॉरिजन, प्लैनेट, रिवोल्यूशन, रोटेशन एंड हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी. दैट डे और नाइट किस वजह से होते हैं, सीजन्स किस वजह से चेंज होते हैं, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर. एंड वन मोर थिंग इज़ 3/4 of the earth is covered with water. That is why we called our earth also a blue planet. So mark my words that our earth is also known as blue planet because 3/4 part of earth is covered with water. Clear? So this is it. Now this chapter is finished. If you want to ask anything, you can ask me. Okay, and I will provide all the answers of your exercise, of your questions in PDF, but in our next session. So thank you so much.